पूरा सब इस रोड पर रहता है। 3 दिन से बाहर रहा है। जब हम कह दिए कि डीएम साहब आएंगे, सफाई हुआ है, आपसे हमारी बात हो गई। कचरा की प्रोसेसिंग करके बिल्कुल उसको ज़मीन को जो है ठीक ठाक कर दिया गया है। तो हम लोगों ने भी इस साल जो है इसमें शुरुआत में ही जनवरी फरवरी में ही टेंडर हम लोगों ने फ्लोट किया कि आप कम से कम उस स्थल पर चले जहां हम लोग और हमारा समाज, हमारा इलाका पीड़ा झेल रहा है। हम जिलाधिकारी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने समय पर आज यहाँ आकर और मूल स्थिति ज़मीनी सच्चाई क्या है उससे अवगत हुए हैं। उसमें 4 एजेंसी को सक्सेसफुल जो है बिड को पाया गया, 4 एजेंसी को रिजेक्ट किया गया। तो उन लोगों ने आपत्ति डाल दी जिसका विभाग के स्तर से निराकरण हो रहा है। मड़वन प्रखंड अंतर्गत रौतनिया स्थित कचरा डंपिंग के प्रबंधन एवं प्रसंस्करण हेतु जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने स्थलीय विजिट कर निरीक्षण किया तथा विधायक अजीत कुमार सहित स्थानीय लोगों से भेंट कर समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कचरा प्रबंधन हेतु नगर निगम द्वारा संचालित कार्य एवं प्रगति की जानकारी स्थानीय लोगों को दी। कचरा प्रसंस्करण के लिए नगर निगम द्वारा एक प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है। इस दिशा में जिलाधिकारी की पहल पर 2025 के जनवरी फरवरी माह में ही नगर निगम द्वारा टेंडर निकाला गया, जिसमें 8 एजेंसी आए। इसमें से 4 एजेंसी सफल हुए, 4 एजेंसी रिजेक्ट किए गए। इनके द्वारा आपत्ति दर्ज की गई जिसका निराकरण नगर विकास विभाग द्वारा किया जाना है। इसी दौरान विधानसभा चुनाव 2025 में आचार संहिता लग जाने के कारण इस दिशा में प्रगति नहीं हो पाई। जिलाधिकारी की पहल पर फिर से प्रस्ताव नगर विकास विभाग में भेजा गया है। जनवरी तक विभाग द्वारा आपत्ति का निराकरण कर एजेंसी का चयन हो जाएगा तथा अगले 6 माह में उस काम पर करने की कार्रवाई की जाएगी ताकि कचरा का प्रसंस्करण कर गंदगी को हटाया जा सके। विधायक अजीत कुमार जी के सुझाव पर जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय लोगों तथा नगर निगम कर्मियों की एक कमेटी गठित करने की कार्रवाई की जाएगी ताकि प्रतिदिन साफ सफाई करने तथा गंदगी से मुक्त कराने की व्यवस्था की जाए। इसकी नियमित रूप से प्रभावी मॉनिटरिंग भी की जाएगी ताकि स्थानीय लोगों की समस्या को कम किया जा सके। इस प्रकार कचरा के प्रबंधन प्रसंस्करण के साथ साथ कमेटी गठित कर स्थानीय लोगों को गंदगी से राहत दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक अजीत कुमार ने जिलाधिकारी द्वारा की जा रही पहल की प्रशंसा की तथा इस दिशा में किए जा रहे सरकारी कार्यों की भी सराहना की। आइए सुनाते हैं डीएम और विधायक अजीत कुमार ने क्या कुछ कहा इस संदर्भ में। देखिए, रौतनिया डंपिंग पॉइंट पर कचरे का जो है डंपिंग पिछले विगत कई सालों से हो रहा है और आप सब लोग जानते हैं कि इसमें स्थानीय लोगों में इस चीज़ को लेकर के आक्रोश है, जो कि वाजिब है। इसमें कोई गलत बात नहीं है क्योंकि कचरा तो डंप हो रहा है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग के लिए, उसके प्रसंस्करण के लिए नगर निगम के द्वारा अभी तक कोई ठोस उपाय, पिछले 1 साल पहले तक कोई ठोस उपाय नहीं किया गया था। इसमें जो पिछले नगर आयुक्त थे, जब उनका अभी वर्तमान में ट्रांसफ़र हो गया है, उनके द्वारा मेरे कहने पर एक प्रपोज़ल बनवाया गया जिसको सरकार से स्वीकृति भी मिली और कई ऐसे उदाहरण हैं, आप इंदौर का या दिल्ली एनसीआर का, हरियाणा के कई शहरों का देखेंगे कि जिसमें इस तरह के डंपिंग ग्राउंड को बिल्कुल कन्वर्ट करके कचरा की प्रोसेसिंग करके बिल्कुल उसको ज़मीन को जो है ठीक ठाक कर दिया गया है। तो हम लोगों ने भी इस साल जो है इसमें शुरुआत में ही जनवरी फरवरी में ही टेंडर हम लोगों ने फ्लोट किया। उसमें 8 एजेंसीज़ आई जो इस तरह का काम करती हैं या जिनका एक्सपीरियंस है इस तरह के काम को करने का। उसमें विभाग के स्तर पर जो समिति बनी हुई है नगर विकास विभाग के स्तर पर, उसमें 4 एजेंसी को सक्सेसफुल जो है बिड को पाया गया, 4 एजेंसी को रिजेक्ट किया गया। तो उन लोगों ने आपत्ति डाल दी जिसका विभाग के स्तर से निराकरण हो रहा है। इसी बीच में आचार संहिता लग गई और वो काम जो है वो नहीं हो पाया। अभी विभाग में जो है हम लोग फिर से प्रस्ताव भेजे हैं। अभी इस विजिट के बाद हम लोग पत्र भी भेजेंगे, सचिव महोदय से वार्ता भी हुई है। हम लोग जनवरी तक हम
लोगों का प्रयास होगा कि उसको जो है जो आपत्ति आई है उसका डिस्पोजल करा करके एजेंसी का चयन हो जाए और अगले 6 माह में जो है उस पर काम हो, ताकि जो ये कूड़े का पहाड़ है इसको हम लोग प्रोसेसिंग करके और इस पे जो है गंदगी को हम लोग हटा सके। तत्कालिक स्तर पर जैसा माननीय विधायक जी का सुझाव है, स्थानीय कुछ लोगों की जो यहाँ के आसपास के रहने वाले हैं उनकी एक कमेटी बीडीओ की अध्यक्षता में, जिसमें नगर निगम के भी कर्मी रहेंगे, ताकि डेली यहाँ छिड़काव हो, साफ़ सफाई हो, ताकि मक्खी मच्छर की स्थिति ज़्यादा ना हो। थोड़ी बहुत तो होगी ही, क्योंकि ये कोई अच्छी स्थिति तो है नहीं, इसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन कैसे उसको बेहतर हम लोग मैनेज कर सकें इस दिशा में एक कमेटी भी मेरे आदेश से बनेगा। उसकी हम लोग जो है मासिक समीक्षा भी करेंगे। तो दोनों स्तर पर प्रयास करेंगे, कचरे के ढेर को कैसे प्रोसेसिंग करके उस तरह के बायोडिग्रेडेबल आइटम्स में चेंज किया जा सके, उसके लिए टेक्नोलॉजी है, कई राज्यों में हो भी चुका है, हम लोगों ने भी टेंडर कर दिया है। और दूसरा तात्कालिक जो इसका छिड़काव वगैरह का है, इसकी व्यवस्था हम लोग 1 सप्ताह पहले जिलाधिकारी जी से हमारी बात हुई थी और मैंने इनसे विशेष रूप से आग्रह किया था कि आप कम से कम उस स्थल पर चलें जहां हम लोग और हमारा समाज, हमारा इलाका पीड़ा झेल रहा है। हम जिलाधिकारी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने समय पर आज यहाँ आकर और मूल स्थिति ज़मीनी सच्चाई क्या है उससे अवगत हुए हैं और हमने जिलाधिकारी महोदय से जो कहा है उस पर इन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि काम करेंगे। और तीसरी बात कि 3 महीने के अंदर जिलाधिकारी ने कहा है कि यहाँ रिजल्ट दिखेगा, हम इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। और यह इलाका अब जिला अधिकारी महोदय के गोद में हमने दे दिया है कि कैसे यहाँ के जो गरीब और समाज के लोग हैं कैसे शांति से अपना जीवन व्यतीत करें, वो जिलाधिकारी महोदय को करें। पूरा सब इस रोड पर रहता है। 3 दिन से बाहर रहा है। जब हम कह दिए कि डीएम साहब आएंगे, आज भी सफाई हुआ है, आपसे हमारी बात हो गई, आज भी हम कह दिए थे कि डीएम साहब आएंगे। हाँ, तो 3 दिन से इस सफाई हुआ और तब जो है अब देखा जाए वहाँ वो टोटल बिल्डिंग खाली है, उस सब में कर्मचारी रहता था। इतना माछी या मच्छर का प्रकोप हुआ, टोटल किसान भवन था वो टोटल भाग गया, वहाँ कोई नहीं रहा। विकास केंद्र भी चलता है उसमें, वो भी इसको हम लोग कराएंगे, इसको बहुत जरूरी है। बरसात के दिन में इसमें काम अभी तक हमारा ये था ना कि एक बार काम शुरू हो जाए ना तब हम आए, लेकिन वो हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है।